सभी को मेरा सादर प्रेम प्रणाम। आइए सदा की भांति आज भी श्रीमद् भागवत का जो बहुत सुंदर प्रसंग है इसको प्रारंभ करते हैं। नाम की महिमा है, अजामिल की कथा है। आइए प्रार्थना पूर्वक प्रारंभ करते हैं। वंशे विभूषित करान्नवनीरदावा पीतांबर दरुणबिंब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। आप लोगों ने पिछले प्रसंग में सुना कि किस प्रकार से ऋषभदेव महाराज ने अपने पुत्रों को उपदेश किया और अवधूत वृत्ति को धारण करके उन्होंने लोगों को शिक्षा दी, साधु संतों को शिक्षा दी किस प्रकार से रहना चाहिए और किस प्रकार से परमात्मा का भजन करना चाहिए। अपने स्वयं ही आचरण करके उन्होंने बताया। और पंचम स्कंद के उसी प्रसंग के आगे जाकर के नरक वर्णन आता है 26वें अध्याय में। 88 प्रकार के नरकों का वर्णन है। ऐसे तो नरक बहुत हैं, 84 नरक कहते हैं, उससे भी ज्यादा नरक हैं। मुख्य यहाँ पर उतना ही वर्णन किया गया है। तो भयानक वर्णन है नरकों का। जो यहाँ पर पाप करते हैं संसार में, जैसा जैसा जिसने पाप किया है उसी अनुरूप उसको वहां पर दंड मिलता है। आप ये पूछ सकते हैं कि भैया मर के तो यहीं जाएगा, सर यहीं रहेगा, वहां कैसे दंड मिलेगा? दंड किसको मिलेगा? कहा वहां पर एक उसको दंड देने के लिए एक शरीर मिलता है, यातना शरीर जिसे बोलते हैं। ये भोग शरीर है। यहाँ भी एक शरीर मिला है हम लोगों को, ऐसा ही वहां भी एक शरीर मिलता है। उसके साथ में आत्मा के साथ में इंद्रियां जाती हैं, जितने हमारे इंद्रियां हैं। यहाँ भी सुख दुख सब तो मन को ही होता है इंद्रियों के माध्यम से। वहां भी एक शरीर मिलता है, यातना शरीर। उस शरीर को इस शरीर में तो क्या है कि मारने पर मर जाता है ना व्यक्ति, वहां मरता नहीं है, तड़पता है, दर्द होता है केवल। उसको आरे से चीरते हैं। जैसे यहाँ पर किसी ने किसी को काटा है, मारा है पशुओं को, उसी की हत्या की है, उसी प्रकार वहां भी उसकी हत्या होती है, पर मरता नहीं। यहाँ तो मर जाते हैं ना प्राणी, वो मरता नहीं, वहां पर तड़पता है, रोता है, चिल्लाता है। यहाँ फ्राई करके खाते हैं उसको भी, वहां पर गरम गरम तेल में उस प्राणी को डालते हैं। उछलता है, हाय हाय करता है, रोता है, मुझे निकालो, आपसे नहीं करूंगा प्रभु, निकालो यहाँ से, बोलता है। जब ये दो तुझे बोलते हैं अभी पूरा भोग लो, उसके बाद में ऐसा होगा, वो करना। फिर जब तुम्हारा यह पाप कर्म जो तुमने किया है उसका पहले फल भोग लो, फिर जब मन शरीर मिलेगा फिर पुण्य करना। अभी तो पहले भोगो, फिर जिस शरीर में जाना है, कीड़े मकोड़े गधा खच्चर क्या बनना है फिर बनोगे। फिर न जाने फिर जा करके फिर मनुष्य का शरीर कब मिलेगा। 84 लाख योनि के बाद में कब हूं को करी आया है रामायण में, प्रभु नरतन दे। फिर ये शरीर मिलेगा, कब मिलेगा कोई पता नहीं। जैसा उसने कर्म किया है उसी प्रकार से मिलेगा। जब उसको तेल में खौलते हुए तेल में डालते हैं, रोता है, चिल्लाता है, अंधकार कूप में फेंक देते हैं। वहां पर बड़े बड़े इस प्रकार के नुकीले नुकीले धारदार बाण लगे रहते हैं,
कांटे लगे रहते हैं, वहां पर वो छिद जाता है, रक्त बहने लगता है, वो तड़पता है, चिल्लाता है, तब कहता है सो परत्र दुख पावहि सिर धुन धुन पछताई काल ही कर्म ही सुर ही मिथ्या दोष लगाई। फिर भी अपने को दोष देता नहीं है, कहता है काल ही कर्म ही, अरे समय ऐसा था, कर्म ही ऐसा हो गया, उसके कारण से ऐसा हो गया। ईश्वर ही कहा कि भगवान ने ऐसा सब कुछ कराया, मैं तो करना चाहता था, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो चाहते तो क्यों नहीं अच्छा कर्म करा देते, उन्होंने करा दिया। खुद पर तो कभी दोष आरोपित करता ही नहीं, दूसरे पर कर देता है। सिर धुन धुन पछताही परंतु कब सो परत्र दुख पावही, वहां जाकर के बहुत दुख उठाता है, तब कहता है इतनी कुटाई इतनी पिटाई उसकी होती है, जब वो उसका जो उसने पाप किया था हिसाब किताब जब बराबर हो जाता है, फिर जाकर के दूसरी योनि में चला जाता है, कीट पतंग नाना प्रकार की योनियों में। जब इस प्रकार से वर्णन किया, सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित डर गए, महाराज इसका कोई उपाय है छूटने का, जाना ही न पड़े, छोटे मोटे पापों धुल जाए। तब कहा देखिए, जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है, गंदे कपड़े को क्या करते हैं, सामान्य वो तो घर में धो लेते हैं, और ज्यादा हो गया तो धोबी के यहाँ देते हैं। और जब कपड़ा घर पे धोते हैं तो कपड़े बचा के धोते हैं, फट न जाए। धोबी को तो क्या साफ करना है, गर्म पानी में डाल करके फिर ले जा करके ऐसे पत्थर से वो उसको डंडे से मारेगा, उसको पीटने का होता है। नदी किनारे ले जा करके, तालाब किनारे ले जा करके ऐसे ही पिटाई करेगा, फट जाए, उसका क्या है, उस केवल साफ करने का उसका उद्देश्य रहता है, फटे ना फटे उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही ये भी एक क्या है ना, चादर है, कपड़ा वस्त्र, मैली हो गई चादरिया इस जीवन की, मैली हो गई चादरिया इस जीवन की, मैली हो गई चादर तेरी मन की आंखें खोलो। तो ये चादरिया मैली हो गई है तो घर में धो लो, यानी यहीं पर प्रायश्चित कर लो। ज्यादा गंदा हो जाएगा तो भगवान क्या करेंगे, भगवान के धोबी का नाम है यमराज, यमराज के पास में भेज देते हैं भगवान। चलो भाई, कपड़ा ज्यादा ही गंदा हो गया है, दाग ज्यादा गहरे लग गए हैं, बस धोबी के यहाँ भेजो। धोबी फिर खलते हुए तेल में डालता है। यह दुर्गति होती है, कुटाई पिटाई उबालना। जिसने फ्राई करके खाया है पशुओं को, वहां पर उसको फ्राई कर देते हैं, बिना मसाला के फ्राई, वह तेल में केवल। रोता चिल्लाता है, कहा था तुमने खाया था ना फ्राई करके, अब तुम्हारी फ्राई हो रही है, टिट फॉर टेट। तो सुखदेव महाराज ने जब ऐसा वर्णन किया, राजा पर से डर गए, कहा कि महाराज कोई उपाय है कि बताइए। तब कहा है इसका धोने का बहुत अच्छा साबुन है, वहां ले जाने की जरूरत नहीं है। क्या है, कौन है साबुन है, कहा कि भगवान का नाम। सुखदेव जी ने कहा वो साबुन बहुत सस्ता है और सब जगह उपलब्ध है, फ्री में मिलता है। फिर साबुन फ्री में मिले, सब जगह मिले, फिर भी कपड़ा गंदा लेके डोले तो मूर्ख ही कहेंगे उसको। फिर उसको धोबी के यहाँ भेजना पड़े तो बुद्धिमानी का काम तो नहीं हुआ। फिर साबुन कौन सा है, तो कहा है युधिष्ठिर महाराज अपने
भाइयों के साथ जब वनवास में थे, प्यास लगी जोर से, तो पानी लेने के लिए भेजा था। पहले तो कहा कि पानी कहीं है कि नहीं, पहले पता लगाओ। तो ऐसे सब जगह देखा, एक जगह वृक्ष के ऊपर पक्षी दिखाई पड़े। तो एक भाई ने कहा, भैया यहाँ पर कहीं पानी है, तालाब होना चाहिए, नदी होनी चाहिए। कैसे? कहा कि अगल बगल पक्षी डोल रहे हैं, तो अवश्य तालाब कहीं है। सहदेव को भेजा पानी लेने के लिए। वो गया पानी लेने के लिए और तालाब देखा, बहुत प्यासा था। विचार किया पहले पानी पी लूं, फिर पानी लेके जाएंगे। पानी पीने के लिए जैसे जैसे झुका, आवाज आई, सावधान, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पीना, नहीं तो पछताओगे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अरे क्या पछताएंगे, पहले पानी पी लेते फिर देखते हैं क्या है। जैसे पानी पिया वहीं लुढ़क गए। युधिष्ठिर ने देखा भाई गया था पानी लेने, अब तक लौट के आया नहीं, मामला क्या है। नकुल को भेजा, नकुल गया, देखा भाई पड़ा हुआ है, मर गया है और बहुत प्यासे थे। कहा कि पहले पानी पी लो, देखूंगा किसने मारा है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। वो भी पानी पीने के लिए झुके। आकाशवाणी हुई, सावधान, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पीना, नहीं तो जो तुम्हारे भाई की गति हुई है ऐसी गति तुम्हारी भी होगी। डरने वाले कहाँ थे? कहा कि अभी मुझे पानी पीने दो, मैं तुझे चखाऊंगा। और जैसे पानी पिए, क्या चखना था, खुद ही चख गए, वहीं लुढ़क गए। युधिष्ठिर ने देखा दो दो भाई चले गए, अभी तक लौट के नहीं आए, मामला क्या है। अर्जुन को भेजा, अर्जुन गए, जाके देखा दोनों भाई मृत पड़े हुए हैं। बहुत प्यास लगी थी। अर्जुन ने विचार किया, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं पहले पानी पी लूं, देखता हूं कौन है। मेरे भाई को मारने किसने हिम्मत की, देखते हैं अभी। पानी पीने के लिए झुके। उसी प्रकार से आकाशवाणी हुई, सावधान, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं जो तुम्हारे भाइयों की गति हुई है वही गति होगी। अर्जुन ने कहा देख लेंगे बाद में, तू कौन है, मुझे पानी पीने दो। तूने बहुत बड़ी गलती की है मेरे भाइयों को मार करके, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और पानी पिए और वहीं लुढ़क गए। फिर भीम को भेजा है, भीम को भी यही कहा। भीम भी काम मानने वाले थे। गदाधर पानी पीते हैं, वहीं लुढ़क जाते हैं। अंत में देखा युधिष्ठिर ने, इतने मेरे धुरंधर भाई चले गए, अभी तक लौट के नहीं आए, क्या हो गया, चलो पता लगाते हैं। युधिष्ठिर आते हैं, चार चार परम वीर भाई मृत पड़े हुए हैं। विचार किया पहले पानी पी लो, प्राण सुख रहे हैं। पानी पीने के लिए झुके। उसी प्रकार से आकाशवाणी में, सावधान, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तुम्हारे भाइयों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और पहले पानी पीने के चक्कर में पड़े और इस प्रकार से मर गए। तुम भी वही करोगे तो वही होगा। युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं है, पहले प्रश्न का उत्तर ही देते हैं। क्या प्रश्न है? तब उन्होंने पूछा था आश्चर्य क्या है। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया था, सुलभम भगवन नाम जिह्वा च बसवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम्। कहा कि यही तो आश्चर्य है, इससे और आश्चर्य क्या हो सकता है। सुलभम भगवान नाम, भगवान का नाम सुलभ है, खरीदना नहीं पड़ता है। कोई कह सकता है कि भैया बहुत महंगा मिलता है, कैसे खरीदें। कहा कि सुलभम भगवान नाम, भगवान का नाम सुलभ है। कह सकता है भैया भगवान का नाम तो सुलभ है, जो जपने वाले जीवा है वो तो अपने बस में नहीं है, महंगी पड़ती है। तो कहा कि
नहीं नहीं, जिह्वा च वशवर्तिनी, जिह्वा भी, जीव भी अपने बस में है। भगवान का नाम सुलभ है, खरीदना नहीं पड़ता है, सब जगह सुलभ है। ऐसा ना हो कि कहीं एक जगह सुलभ हो और जगह मिलना मुश्किल हो, ऐसा भी नहीं है। सर्वत्र समान रूपेण, जहां जहां आप पहुंचेंगे वहां सुलभ है। जीवा भी अपने पास में है, फिर भी लोग नरक को जा रहे हैं, इससे आश्चर्य क्या हो सकता है? वे भगवान का नाम लेते तो नरक को नहीं जाते। तो यही कहते हैं सुखदेव महाराज यहाँ पर, वो जो दवाई है, कपड़ा साफ करने का जो साबुन है, सर्वत्र है, सुलभ है, जीवा भी अपने बस में है, इससे अच्छा साबुन कहाँ मिलेगा? भगवान का नाम लेने से। और इतना ही नहीं कहा है, भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। भाव से जो लेते हैं उनका तो बेड़ा पार होना ही होना है। भाय कुभाय, अनख आलस हूं, आलस्य से भी हाय राम, इस प्रकार से किसने लिया? हाय राम, ये इसने क्या कर दिया? हाय राम, ये क्या देखना पड़ रहा है? इस प्रकार से भी लिया, किसी भी बहाने से लिया, तो भी वो नाम वो कल्याण ही करेगा। नाम अपना जो गुण है वो छोड़ता नहीं है। अग्नि में हम हाथ डालेंगे, हमारा हाथ जल जाएगा। अग्नि ये देखती नहीं है कि जान करके हाथ डाला है, अनजान में डाला है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसका अपना गुण है जलाना। जहर को हम जान करके खाएं, अनजान में खाएं, जहर मार ही डालेगा। ये नहीं देखता है कि बेचारे ने अनजान में खा लिया, इसको मारना नहीं चाहिए, नहीं, अपना गुण छोड़ता नहीं है। तो भगवान के नाम अपना गुण कैसे छोड़ेंगे? भगवान का नाम है जो, किसी भी परमात्मा का नाम लीजिए, कोई भी किसी भगवान का नाम ले लीजिए, वो अपना असर दिखाएगा ही। इसीलिए भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। दसों दिशा में मंगल ही मंगल होगा। श्रीमद् भागवत के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में, अंतिम स्कंद के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम्। ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवत का अंतिम स्कंद का अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है। सब लोग इसको याद कर लीजिए और इसको जपा करिए। बहुत पवित्र श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, कल्याणकारी श्लोक है, मंगल ही मंगल करने वाला श्लोक है, पाप हरण करने वाला श्लोक है और आनंद प्रदान कराने वाला श्लोक है। बहुत ही मंगलकारी है। भागवत के अंतिम स्कंद के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है ये। और परमात्मा का नाम हर प्रकार के पापों को नाश करता है। किसी प्रकार से लिया जाए, कहा कि क्या प्रमाण है? कोई कहे कि ये दवाई तो बहुत ही अच्छी है, बहुत गुणकारी है, कोई पूछ सकता है इस दवाई खा करके कोई ठीक हुआ है, ऐसा कोई प्रमाण है? तो ऐसे यहाँ पर सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, ऐसा कोई प्रमाण है नाम लेने से जिसका कल्याण हो गया हो, जिसकी मुक्ति हो गई हो, जिसका उद्धार हो गया हो, जो बच गया हो, ऐसा कोई है? सुखदेव महाराज कहते हैं हाँ है, उसका नाम है अजामिल। तो सुनो, कान्य कुब्जे द्विज कश्चित्तासिपति रजाबिल, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित।
कान्य कुब्ज द्विज कश्चित दासी पति यदा मिला। कान्य कुब्ज में, कान्य कुब्ज जिसको आजकल कन्नौज कहते हैं, इंडिया में है, उस कन्नौज में कान्य कुब्ज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। कान्य कुब्ज जाति उसका गोत्र यह। तो वो जो कान्य कुब्ज ब्राह्मण था उसका नाम था अजामिल। उसके माता पिता बड़े संस्कारी वैदिक ब्राह्मण। यह भी बड़ा अच्छा ज्ञानी था, पढ़ा लिखा था, संस्कारी था, किसी प्रकार के कोई गुण इस पे दोष नहीं थे, गुणी गुण थे, बड़ा संस्कारी बालक था। एक समय क्या हुआ कि जंगल में चला जाता है संविदा लेने के लिए। वहां पर एक वेश्या को देखता है, कोई दुराचारी के साथ में। उसका कुछ वस्त्र खिसक गया है, उसको देख करके मोहित हो जाता है। उसी को जो स्वरूप को उसने अंदर में बैठा लिया। भगवान की मूर्ति को कई बार देखा होगा, अंदर तो बैठाया नहीं, परंतु उसको बैठा लिया। उसके आंखों में वो बस गई, उससे मिलने जाने लगा। धीरे धीरे करके कुछ अच्छा संबंध बना लिया। उसने विचार किया कि क्या बार बार आना है, चलो सदा के लिए व्यवस्था कर लेते हैं। सदा के लिए वहां जाकर वो बस गया। अपने बूढ़े माता पिता का त्याग कर दिया। अपनी पत्नी जो धर्म पत्नी थी उसका उसने त्याग कर दिया, वहीं रहने लगा। बेशक को तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए, कमाई का तो और कोई जरिया नहीं, तो चोरी करने लगा। तो कहते हैं उसने इतने कुकर्म किए, उसकी कोई गणना नहीं। अनंत कुकर्म उसने किए। तो 9 बच्चे हो गए। 8वां बालक हो चुके थे, 9वां होने वाला था। पत्नी गर्भवती थी। उसी समय क्या होता है, उसी गांव में महात्मा लोग तीर्थाटन करने के लिए नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। संध्या हो गई। वहाँ गांव में किसी से उन्होंने पूछा, कहा कि किसी बालक से पूछा। दुर्भाग्य से वो बालक चंचल बालक, बदमाश बालक मिला। कहा कि भैया बालक बताओ, यहाँ पर कोई ऐसा कोई संत, कोई अच्छा कोई ब्राह्मण ऐसा कोई है कि संत का घर है यहाँ पर? तो उसने विचार किया, अच्छा आ गए ये महात्मा, चलो मैं इनको अच्छा मजा चखाता हूँ। तो मनी मनी ऐसे विचार करके उसने कहा अजामिल का घर दिखा दिया। कहा कि महाराज वहाँ पर उठ जाइए, सीधे जाइए, बाएं मुड़ जाना, बस वो कोने वाला मकान है, वो संत का मकान है, उसका नाम है संत अजामिल। अच्छा धन्यवाद देकर चले। वो तो चोरी करने निकल चुका था। 7-8 बजे महात्मा पहुंचे और आवाज दी। उसके घर वाली निकल के आई, जब वेश्या थी, उन्होंने देखा महात्मा लोग आए हैं। उन्होंने कहा संत अजामिल कहाँ है? संत अजामिल का घर यही है। कहा कि संत अजामिल नहीं महाराज, किसने आपको गलत बता दिया, डाकू अजामिल का घर है। आप लोग जल्दी जल्दी यहाँ से जाइए। वो तो चंदन देखते ही, आपके स्वरूप को देखते ही, दंड कमल देखते ही भड़क जाएंगे। इसलिए कृपा करके आप लोग यहाँ से जल्दी जल्दी जाइए, वो आने से पहले आप लोग निकल जाइए। महात्माओं ने कहा हम तो भाई आए हैं, हम जाने वाले नहीं हैं, हम तो अब बैठ गए। बाकी जो महात्मा थे तो सबसे बुरे महात्मा को कहने लगे, उनके जो प्रमुख थे उनसे कहने लगे महाराज जी हम वहाँ के चले, डाकू न जाने क्या करेगा। तो उन बुजुर्ग जो सबसे बड़े महात्मा थे उन्होंने कहा भैया हम लोगों का काम है किसी का कल्याण करना है,
भाई ठीक को जो अस्वस्थ है उसको क्या ठीक करना, जो रोगी उसको ठीक करना है ना। तो ये रोगी है, ये डाकू रोगी है, आत्म रोगी है, इसी को ठीक करना है, ये हमारा धर्म है। अरे मारा तो मारेगा, अरे मार भले खा लो, किसी का कल्याण करके जाओ, ये महात्मा का धर्म है। तो बैठ गए, तो चावल वावल लिया, सीधा लेकर के भोजन बनाए और रात भर कीर्तन करते रहे। 3-4 बजे वो आया, अपने कोठरी बांध करके कहाँ से चोरी करके, महात्माओं को देखते कड़क गया वो। अरे कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, किसने तुमको यहाँ रहने दिया। उसकी पत्नी भी तब तक बाहर से निकल के लगता कि आ गए हैं, कड़कने लगा वो, धमकाने लगा। तो पत्नी कहा क्यों गाली देते हो। अरे महात्मा आगे आगे, मैंने कहा उनको रहने के लिए, इसलिए रह रहे हैं। अच्छा तुमने कहा है, तो पत्नी से थोड़ा डरता था। अच्छा कोई बात नहीं है। तो महात्माओं ने कहा भैया हम लोग तुम्हारे यहाँ का अन्न भी खा लिया है, रात भर हम निवास किए हैं, अब हम जा रहे हैं, दक्षिणा दे दो। अच्छा दक्षिणा, भूत से पूत मांगते हो। अरे तुम्हारे छोटा लोटा लौड़ा छुड़ाया नहीं, ये दक्षिणा मान लो। तो एक महात्मा ने कहा, बुजुर्ग महात्मा से, जो बड़े महात्मा थे, महाराज लगता है कि बहुत ये तो बड़ा क्रूर है, जल्दी हम लोग यहाँ से खिसक जाए। कहा कि नहीं नहीं चिंता मत करो। तब कहा कि क्या दक्षिणा चाहते हो बताओ। कहा कि तुम्हारा धन नहीं चाहिए, अन्न नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए। कहा कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, उसका जो संतान जो पैदा होगा उसका नाम रख देना नारायण, ये मेरी दक्षिणा है। तो उसने कहा था पुराना नाम, हाँ इतना पुराना नाम क्यों रखेंगे। तो पत्नी ने कहा अरे महात्मा जी ने कह दिया है, रखने में क्या है तुम्हें, अरे पैसा ले रहे हैं क्या, कुछ देना पड़ रहा है, नाम ही तो रखना है। तो उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम कहती हो तो कोई बात नहीं है, रख लिया नारायण, चलो। महात्मा लोग चले गए। महात्मा ने विचार किया हम आए हैं तो इसका उद्धार होना चाहिए, इसका अन्न खाया है तो इसी नारायण नाम से इसका कल्याण होगा, इससे ऐसे विचार करके वो चले गए। और बाद में जाकर के समय आया, एक बालक ने जन्म लिया, उसका नाम पड़ गया नारायण। सबसे छोटा बेटा था, उस पर उसको खूब प्रीति थी, कहीं भी जाए उसको बुलाता था, साथ में रखता था, नारायण आओ भोजन कर लें, नारायण आओ आराम करें, नारायण चलो घूमने चलते हैं। इस प्रकार से नारायण 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 करता रहता था। बुजुर्ग हो गया, मृत्यु के करीब आ गया और बिस्तर पर लेटा था, अस्वस्थ हो गया था। यमराज ने अपने दूतों को भेजा, जाओ बहुत बड़ा पापी, उसको लेके आ जाओ। उसकी आत्मा को लेने के लिए आए। यमदूतों को उसने देखा और इतना डर गया, इतना डरा, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, चिल्लाने लगा, अपने पुत्र को बुलाने लगा। तो भगवान के दूत वहां पर आ गए, उसके प्राण खींच रहे थे। यम के दूत धक्का देकर के गिरा दिया यम के दूतों को। नारायण के दूतों ने, जो चतुर्भुज रूप में थे, पीताम्बरी थे, सिर पे सोने का मुकुट था, गले में माला, भगवान का सा स्वरूप, जैसा भगवान का स्वरूप होता है ये बिल्कुल वैसा ही, केवल भृगु लांछन पक्षस्थल होता नहीं है, बाकी सब कुछ वैसा ही। और बहस होने लगा, अरे हम तो पापी को लेने आए, तुमने क्यों छुड़ा दिया, तुम कौन हो। भगवान दूतों ने पूछा तुम लोग कौन हो। उन लोगों ने कहा अरे हम यमराज के दूत हैं, हम पापी को लेने आए हैं। भगवान दूतों ने कहा कि पापी कैसा हो गया ये, इसने तो भगवान का नाम लिया है। अरे भगवान का नाम लिया है, अपने बेटे का नाम लिया है। तो भगवान के दूतों ने कहा इसका बेटा तो अभी का है, नाम तो बहुत पहले से ही है, भगवान का नाम है, भगवान के नाम पर इसने अपने बेटे का नाम रखा, नाम तो भगवान का है, इसका नाम नहीं है।
बेटे के माथे रख करके नाम ले ले, किसी के माथे रख के नाम ले ले, नाम तो भगवान का ही है। और धक्का देके उसको वहां से भगा दिया। यम के दूत चले गए। हाँ, यम के दूतों ने फिर पूछा था, आपस में बहस होने लगा। तब भगवान के दूतों ने पूछा, बताओ धर्म किसे कहते हैं? तो कहा, वेद प्रणीतो धर्म यह धर्मस्तद विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभू सुश्रुमा। वेद प्रणीत धर्म, धर्म किसे कहते हैं? धर्म, वेद प्रणीत धर्म, वेद ने जो कहा है वो करना धर्म, उसका विपरीत करना अधर्म। और यम के दूत तो चले गए, भगवान के दूत भी उन्हें बचा करके चले गए। वो जो सब दोनों को संवाद सुन रहा था अजामिल, मरने से तो बच गया, परंतु वो सोचने लगा कि ये स्वप्न देख रहा था, मैं क्या देख रहा था। उसने पीछे विचार किया, कुछ भी हो, भगवान का नाम लेने से, नारायण नाम लेने से मैं बच गया। मैंने गलती से अपने बेटे को नाम रख करके भी नारायण कहा तो मैं बच गया। श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेता तो मेरा तो कल्याण ही हो जाता। हाँ? उन महात्माओं ने तो बड़ा उपकार किया। नहीं, मैं नहीं मान रहा था। दक्षिणा के रूप में नाम मांगा, नारायण नाम रखने को कहा, हमने रखा तो आज मेरा यह कल्याण हो गया, मैं बच गया। यदि मैं श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक नाम लूँ तो भगवान का मेरा क्या नहीं होगा, मेरा कल्याण होगा। तो उसमें वृद्ध हो चुका था, घर बार छोड़ करके चला गया। हरिद्वार में जाकर के भगवान का नाम लिया, खूब भजन किया और उसकी मुक्ति हो गई। देखिए, नारायण का नाम लेने से उसकी मुक्ति तो नहीं हुई, बचा केवल। फिर जाकर के भगवान का भजन किया, तब जाकर के उसकी मुक्ति हुई। इधर में क्या होता है, यम के दूत सीधे पहुंच जाते हैं यमराज के पास में, यमपास को फेंकते हैं, कहा कि महाराज लीजिए, इस्तीफा लीजिए, अब हम काम नहीं करेंगे, बड़ा हम लोग का अपमान हुआ। अरे क्या हुआ? अरे वो तो नारायण नाम लिया उस व्यक्ति ने, अजामिल पापी ने, और 4 हाथ वाले चमकीले चमकीले 4 आ गए, पीताम्बरी, मोर मुकुटी, और उन्होंने हमको धक्का मान के भगाया। कहा कि इसने नारायण का नाम लिया है, भगवान का नाम लिया है, तुम इसे ले जा नहीं सकते। यमराज ने कहा, चुप 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 चुप, इस नाम को दोबारा लेना नहीं यहाँ पर। ने कहा, महाराज आप भी डर गए क्या? कहा, हाँ, ये भगवान का नाम है। तुम लोग पूछते थे ना, मैं किसका नाम जपता हूँ, बैठ करके आंखें बंद करके किसका ध्यान करता हूँ, वही मेरे मालिक है, वही नारायण। तुम यहाँ पर दो से नाम लोगे, ये जब पापी है ना, ये सुनने में सबकी मुक्ति हो जाएगी, सबकी मुक्ति हो जाएगी। मैं बैठ के यहाँ क्या करूंगा फिर? अच्छा, तो बताइए ना, हम बार बार धोखा न हो, मार खाना न पड़े, बताइए किस